नमस्कार दोस्तों बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस और कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट कल ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। दोस्तों हम सब जानते हैं कि कंगना रनावत अपने फिल्मी कैरियर से ज़्यादा अपनी बेबाकी और अपने ट्वीट्स के कारण ज़्यादा फेमस रहती हैं। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद वो ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव थी और आए दिन किसी न किसी से पंगा लेती ही रहती थी। चाहे बात हो करण जौहर की, दिलजीत दोसांझ की, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे आए दिन वो ट्विटर पर भिड़ती रहती थी। लेकिन अब कुछ बात अलग हो गई थी। अब वो बॉलीवुड से बाहर निकल कर भी जो देश में हो रहा है, स्पेशली देश की पॉलिटिक्स में भी अपनी राय काफ़ी देती थी और इस कारण किसी न किसी कंट्रोवर्सी पर हमेशा उनका नाम जुड़ता रहता था। हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि उन्हें अपनी राय नहीं रखनी चाहिए। भारत के हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि वो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर अपनी राय रख सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन कई बार कंगना रनावत अपनी राय रखते हुए, अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए कई बार ऐसी चीज़ें लिख देती थी या ऐसे ट्वीट कर देती थी जिनसे एक बहुत ही बड़ा पार्ट, हमारे देश का एक बहुत बड़ा पार्ट उनसे एग्री नहीं करते थे और हमेशा उनके खिलाफ रहते थे। इस कारण से उनको पिछले साल काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। हमने देखा जैसे उन्होंने मुंबई को कश्मीर की तरह बता दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसका काफ़ी खंडन किया और उन्होंने काफ़ी बार बोला कि उनका ये मतलब नहीं था, लेकिन उस ट्वीट के कारण उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद वो शिवसेना से भी भिड़ गई थी, शिवसेना के नेताओं से भिड़ गई थी और इसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनका ऑफिस में कैसे बीएमसी ने तोड़फोड़ की ये सभी जानते हैं। हालांकि बाद में वो बीएमसी के अगेंस्ट कोर्ट केस भी जीत गई। तो कई बार वो काफ़ी सही रहती थी, अपने सही मुद्दों पे खड़ी रहती थी। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उनका साथ भी देते हैं। लेकिन कई जगह पर वो अपनी लाइन से काफ़ी अलग चली जाती थी, काफ़ी गलत राह पे चली जाती थी। तो अब अगर बात करें कि उनका जो अकाउंट ट्विटर ने सस्पेंड किया है वो क्यों किया है, तो कल एक्चुअली उन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, जिसके कारण ट्विटर ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। वो ट्वीट क्या था ये बताने से पहले आपको ये पूरा इवेंट क्या हुआ, क्यों उन्होंने वो ट्वीट किया, वो पूरा आपको समझाते हैं। एक्चुअली ये कहानी शुरू हुई 2 मई 2021 से, जब हमारे देश में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट आए। 2 मई 2021 को ये रिजल्ट आ गया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की और बीजेपी, जिसका काफ़ी लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन किया था कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और शायद वो सरकार भी वहाँ बना लें, उनका परफॉर्मेंस वहाँ पे उतना अच्छा नहीं हुआ और उनकी सीटें 100 तक भी नहीं पहुँच पाई। बस जैसे ही ये रिजल्ट आया उसके बाद से ही बीजेपी के जो सपोर्टर रहे हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल के वोटर्स या वहाँ की राजनीति के बारे में बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। कंगना रनावत ने भी कुछ ऐसे ट्वीट्स किए कि वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर अब कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाते हैं। जो मेन मुद्दा ये हुआ कि जैसे ही ये रिजल्ट आया तो 2 तारीख की शाम से ही ऐसी खबरें आने लगी कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में 3 और 4 में बहुत सारे वीडियो पश्चिम बंगाल से ऐसे आने लगे जिसमें ये दिखा कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो जीत के जश्न मनाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस भी कर रहे हैं और वहाँ पे जो बीजेपी वर्कर्स थे जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया था उनके घर में जाके काफ़ी तोड़फोड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ ये खबरें भी आई कि बहुत सारी लेडी कार्यकर्ता जो बीजेपी की हैं उनके साथ रेप भी हुआ और बाद में ये भी खबर निकल कर आई कि बीजेपी के 9 से 10 लोगों की हत्या कर दी गई टीएमसी वर्कर्स के द्वारा। इसके बहुत सारे वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हो गए 3 और 4 तारीख को। इसके बाद ऑब्वियसली बीजेपी के वर्कर्स या फिर जो नॉर्मल इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको भी ये सब देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। सब ने अपनी प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर जाहिर की और जो मेन जो सभी प्रतिक्रिया ये दे रहे थे कि सेंटर को इसमें दखल देना चाहिए, खास करके हमारी होम मिनिस्ट्री को इसमें दखल देना चाहिए और ये जो वायलेंस हो रहा है पश्चिम बंगाल में इसको तत्काल रोक देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की भी मांग उठने लगी। काफ़ी लोगों ने ये हैशटैग भी ट्रेंड किया कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और इन्हीं सब के बीच कंगना रनावत भी आ गई। उन्होंने भी अपने ट्वीट्स किए और उन्होंने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल ट्वीट यहाँ पर कर दिया जिसके कारण उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब ये ट्वीट क्या उन्होंने किया ये मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया, दिस इज हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई, सी इज लाइक एन अनलीस्ड मॉन्स्टर, टू टेम हर मोदी जी प्लीज शो योर विराट रूप फ्रॉम अर्ली 2000s। और उन्होंने एक हैशटैग भी यूज़ किया, प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल। तो दोस्तों आपने ये ट्वीट देखा कंगना रनावत का, उन्होंने क्लियरली लिखा है टू किल दिस वी नीड गुंडाई ओवर गुंडाई। साफ साफ उन्होंने ये कहा है कि अगर ये सब हिंसा रोकनी है तो हमको और हिंसा करनी पड़ेगी। इसका यही मतलब निकलता है कि उन गुंडों को रोकने के लिए और गुंडे किए जाएं। उन्होंने एक और जो बात की वो ये की कि मोदी जी प्लीज़ अपने 2000 के विराट रूप में वापस आ जाइए। अब दोस्तों उन्होंने यहाँ पर दूसरी गलती ये की कि हमेशा से वो बीजेपी के सपोर्ट में रही है और बीजेपी का सपोर्ट भी उनको मिलता रहा है।
लेकिन सभी जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हमेशा ही 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा रहता है। काफ़ी लोग आज भी मानते हैं कि उनका काफ़ी कुछ रोल था उन दंगों में। हालांकि उसके बाद जितनी भी जांच हुई, जितनी भी कमेटियां बैठी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है हमारे प्रधानमंत्री जी को, और उनका डेफिनेटली ही इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन आज कंगना ने ये ट्वीट करके कि नरेंद्र मोदी जी आप अपने वही 2000 के विराट रूप में आ जाइए, उन्होंने साफ साफ इशारा किया है कि आप उसी वाले रूप में आ जाइए जो आपने गुजरात दंगों के समय आपका जो रूप था। अब स्पेशली क्योंकि अब मोदी जी पर कोई दाग नहीं है, उन्हें हर तरह से क्लीन चिट मिली है, उसके बाद भी मोदी जी को वापस वहीं घसीटना, और एक तरह से उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है कि हाँ उनका वहाँ पे रोल था। ये कंगना रनावत का ट्वीट ऐसा कह रहा है कि हाँ उन्होंने ही काफ़ी कुछ करवाया था वहाँ पर, और वैसा ही कुछ अब यहाँ पर करवाएं पश्चिम बंगाल में। तो डेफिनेटली ही कंगना रनावत का ये जो ट्वीट था ये एक हिंसा भड़काने वाला ट्वीट था। उन्होंने कहा है कि वी नीड गुंडाई ओवर गुंडाई, मतलब हमको वायलेंस चाहिए, गुंडों के ऊपर हमें गुंडाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से कई लोग भी इस बात से सहमत करते हैं कि जैसे टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं वैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी करना चाहिए, वायलेंस करना चाहिए। हो सकता है मेरे कई व्यूअर जो ये वीडियो देख रहे हों वो भी इस बात से सहमत हो, लेकिन आपको फ्रेंड्स एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो भी एक रियल देशभक्त है वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश में ऐसे हालात बने कि दो गुट, चाहे वो दो पार्टियों के गुट हों, दो धर्मों के गुट हों, या कोई भी दो गुट हों, उनमें हिंसा हो। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैं मानता हूँ 9 से 10 लोगों की डेथ हो गई है, उनके परिवार वालों का कोई चला गया है, लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ी तो अभी 9 हुए हैं, 9 से 90 होगा, 90 से 900 होगा, तब परिवार बढ़ते जाएंगे और हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी 9 से 10 लोगों का हुआ है, जो भी वायलेंस वहाँ पे हो रहा है डेफिनेटली वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर और वायलेंस हुआ उसके ऊपर तो वो ये बढ़ता जाएगा और उसके बाद वो कंट्रोल से बाहर चले जाएगा, और हमारे देश में या फिर पश्चिम बंगाल में एक गृह युद्ध, सिविल वॉर जैसे चीज़ें हो जाएंगी। जो भी भारत के दुश्मन हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं, बाहरी शक्तियां हैं, वो यही चाहती हैं कि भारत में हमेशा गृह युद्ध जैसे हालात हों ताकि वो अंदर से ही कमज़ोर हो। और एक और बात आपको बता दूं कि अगर किसी भी एक स्टेट या भारत के किसी भी एक भाग में ऐसे हालात बनते हैं तो वो फिर वहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, वो फिर बढ़ते जाते हैं और वो फिर पश्चिम बंगाल से निकलकर पूरे इंडिया को अपने आप में कवर कर सकता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कभी भी ऐसा कोई हालात बने कि दो गुटों, दो पॉलिटिक्स पार्टी हों या कोई दो धर्म हो या कोई भी दो ऐसे लोगों के बीच में इस तरह की हिंसा हो कि वो भड़कती जाए और लोग उसको भड़काते जाएं। तो डेफिनेटली ही हम यहाँ पर जो कंगना ने ट्वीट किया उसको हम एग्री नहीं करते हैं, और डेफिनेटली वो हिंसा भड़काने वाला था। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम घसीट कर भी इसमें काफ़ी बड़ी गलती कर दी, और इसके बाद इसी ट्वीट के बाद उनका जो ट्विटर अकाउंट है ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। डेफिनेटली ही इस ट्वीट की बहुत सारी रिपोर्ट हुई होंगी और उसी पर एक्शन लेते हुए ट्विटर ने उनका अकाउंट ये सस्पेंड कर दिया। बहरहाल ट्विटर ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये अकाउंट उन्होंने कोई टेम्पररी ब्लॉक वगैरह नहीं किया है, ये परमानेंटली सस्पेंड किया है। और ये एक ट्वीट तो उसकी वजह था ही, लेकिन उसके पहले भी इस अकाउंट के खिलाफ उनके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी और एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स उन्होंने देखा, पूरा एक्शन देखा इस अकाउंट से, और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि ये अकाउंट उनको परमानेंट सस्पेंड करना है। इस मैटर में आपको एक और बात बता दें कि अगर बड़ी सेलिब्रिटीज़ का अकाउंट जो सस्पेंड के बारे में अगर हम देखें जो ट्विटर ने सस्पेंड किए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद कंगना रनावत एक ऐसी जो बड़ी सेलिब्रिटी हैं जिसका ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड किया है। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जिनकी फ़ैन फॉलोइंग हो, इतने ज़्यादा जो पॉपुलर हो, अभी तक ट्विटर ने ऐसे किसी का भी अकाउंट सस्पेंड नहीं किया है। अब इस बात पर कि ये ट्वीट तो गलत था, हम डेफिनेटली मानते हैं कंगना रनावत का, लेकिन क्या ट्विटर को सस्पेंड करना चाहिए था, इतना बड़ा एक्शन लेना चाहिए था? हम इस बात से एग्री नहीं करते हैं, डिसएग्री भी नहीं करते हैं, हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप हमें बताइए क्या ट्विटर का ये एक्शन सही है कि इस ट्वीट के कारण उनको कंगना रनावत का अकाउंट सस्पेंड करना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि इससे भी ज़्यादा भड़काऊ वायलेंट ट्वीट होते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा होते रहते हैं, लेकिन ट्विटर उन पर कोई कार्यवाही नहीं करता। तो हमें पता है सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक कैटेगरी वाइज ही अपनी जो एक्शन है वो लेते हैं और सबके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होती उनकी। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी डिटेल में और अच्छे से आपको इस पूरे मैटर के बारे में समझा दिया है कि कैसे कंगना रनावत ने किस परिस्थितियों में क्या ट्वीट किए जिसके कारण उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि जब भी हम ऐसे ही न्यू वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको इसकी जानकारी मिल जाए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।